अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज के इस व्लॉग में हम सुबह सुबह उठे हैं। उठ के हमने नाश्ता किया और नाश्ता करने के बाद हम अपने फार्म पे इस टाइम आ गए हैं। आप देख सकते हैं कि हम इस टाइम फार्म पे मौजूद हैं। तो आज हमने ये सोचा कि हम आपको ये दिखाएं कि भाई एक फार्मर जो है वो अपनी ज़िंदगी किस तरह गुजारता है, फार्मर के लिए क्या क्या मुश्किलात आती हैं, वो अपना पूरा दिन किस तरह स्पेंड करता है। तो हमने कहा चलें वो हम भी स्पेंड करके देखते हैं और आपको भी बताते हैं। तो सबसे पहले तो ये था कि आज महीने का आपको पता है कि सेंटर चल रहा है, तो इस टाइम हमने फार्म के वर्कर के लिए मेस लिया। फार्मर जो होता है वो मेस का सामान लेके आता है। ये आप देख सकते हैं हमने आटा लेके आए हैं। तो ये सामान सब्ज़ी का हो गया और ये किराने का हो गया। साथ में हम जो है वो गोश्त भी लेके आए हैं, क्योंकि हमने कहा चलें जब हमने पूरा दिन गुजारना है तो क्यों ना कढ़ाई बना के खाई जाए, और वो भी फार्म के वर्कर के हाथ की। तो ये हमारे वर्कर हैं, हाजी साहब हैं। तो हाजी साहब जो हैं वो बहुत अच्छी कढ़ाई बनाते हैं इस टाइम। तो आज उनके हाथ की कढ़ाई खाते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि भाई हाजी साहब के हाथ का टेस्ट कैसा है। तो अब आप देख सकते हैं ये पीछे फीड पड़ी हुई है, आप इस टाइम चेक करें। तो अब आ जाए, अब हम आपको दिखाते हैं। ये अपना चलते हैं मुर्गियों के पास, चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि इस टाइम जो है वो चूल्हा हमारा किस माहौल में है। सकते हैं इस टाइम के वेंटिलेशन किस तरह असर कर रही है। आप इस टाइम देखें, ये हम आपको दिखाते हैं। ये देखें जी, वेंटिलेशन चारों साइडों से इस टाइम जो है वो पलियां हटाई हुई हैं। तो जिस दिन ये थ्रेशर लगेगी ये पलियां सारी हमें ऊपर करनी पड़ेंगी। ये आप चूल्हे की एक्टिविटी चेक करें कि किस तरह खेल है और वाटर लाइंस के ऊपर इस टाइम बैठा हुआ है। तो आज हम आपको अब एक डिजीज़ आपसे डिस्कस कर लें, उसके पोस्टमार्टम साइंस भी हम आपको दिखाएंगे। तो अब हम आपसे बात करते हैं आईबी। आईबी क्या चीज़ है? वो बर्ड में आ जाती है। इस तरह दो हमारे पास डिजीज़ होती हैं, एक का नाम होता है आईबी और एक का नाम है आईबीडी। आईबी का मतलब होता है इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस, और आईबीडी जो है उसे हम दूसरे आम लफ्ज़ों में कहते हैं गम्बोरो डिजीज़ या गम्बोरो आ गई है, और उसका जो एब्रीवेशन है वो है इन्फेक्शियस बर्सल डिजीज़। तो हम फिलहाल इस वीडियो में बात करेंगे आज की अपनी, क्योंकि दिन अब हमने कहा बैठे चले आप तो डिस्कस कर लेते हैं आईबी। तो आईबी लफ्ज़ है इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस है। तो अब इसके वर्ड से ही समझ गए होंगे कि भाई ब्रोंकाइटिस है तो इसका मतलब ये है कि इन्फ्लेमेशन हो जाती है ब्रोंकाई की। और ये एक वायरल डिजीज़ है। इसका जो क्या अपना वायरस का नाम है वो है कोरोना वायरस। तो जब ये फिलहाल में इसको हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि आजकल हो रही है गंदम की कटाई। तो बार बार हर वीडियो में ये बात कहने का मकसद सिर्फ इसलिए होता है कि जो हमारे फार्मर हजरात हैं वो बहुत ही ज़्यादा मोहतात रहें। उनका रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मोहतात, क्योंकि आईबी जो है वो आजकल के मौसम में बहुत ज़्यादा आ जाती है, काफ़ी फॉर्म्स पे आ जाती है। तो सिर्फ ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो फार्मर ने नोट करनी होती हैं, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा कारोबार है पोल्ट्री फार्मिंग का। इसे जो है वो जिस तरह के हम जॉब करते हैं तो जॉब से भी काफ़ी हद तक बेहतर है कि आप एक घर में अपने में 1000-2000 चूजा लें, उसे पालें। सिर्फ ये चंद छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो एनवायरनमेंट के लिहाज से जिनका हमने ख्याल करना होता है। अगर हम नहीं करेंगे तो हम बहुत बड़ा नुकसान उठाते हैं। अगर हम कर लेंगे तो हम जॉब से डबल पैसे घर बैठे अपने कमा रहे हैं। तो आजकल के जो मौसम चल रहा है, सूरत चल रही है, इसमें हम डिजीज़ डिस्कस करें तो वो है आईबी। तो इसमें क्या होता है कि आपका जो ट्रैकिया है उसमें रेशा काफ़ी ज़्यादा रेशा हो जाती है। ट्रैकिया जो है वो बर्ड का रेड हो जाता है, उसको सांस लेने में दुश्वारी होती है। तो अब आप ये सोचेंगे कि जब हम फार्म पे विजिट करते हैं तो हमें किस तरह पता लगेगा कि कोई डिजीज़ आ गई है। तो उसमें ये होता है कि जो आपकी चीज़ें रूटीन के मुताबिक चल रही हैं, बर्ड उससे हट के एक्टिविटी करता है। यानी कि अगर वो फीड खा रहा है आपकी टाइम पे, जितने मिनट में खा रहा है, तो वो फीड कम खाना शुरू कर देगा। ये आपने नोट करनी है। अब हम खुद बैठे हुए हैं या फार्मर खुद इसलिए बैठा होता है कि भाई वो इन चीज़ों को नोट करे। अगर वो खुद इस केस इन डेट केस नहीं भी होता तो उसने एक अपना सुपरवाइजर ऐसा रखा होता है कि जो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें नोट करता है। जब बर्ड अपनी रूटीन से हटता है तो वो अपने डॉक्टर को या अपने ऑनर को, जो मालिक है फार्म का जो चला रहा है उसको, तो वो उसे मौके पे इन्फॉर्म करता है। अच्छा सुपरवाइजर वही है जो मौके पे इन्फॉर्म करे।
अगर लेट इन्फॉर्म करना है या बाद में ऑनर को ही पता लगना है या डॉक्टर ने खुद देखना है, तो फिर वो सुपरवाइजर जो है वो इतना आपका काबिल नहीं है जो आपको मौके पे चीज़ को बता नहीं सकता। क्योंकि वायरल अटैक होता है, आईबी जो है एक वायरल डिजीज है, इसमें कोरोना वायरस होता है। तो इसमें अब आप जब विजिट करेंगे तो आपको बर्ड जो है वो सांस लेने में उससे दुश्वारी पैदा होगी, काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात होंगी। हम आपको अपने एक छोटी सी वीडियो में दिखाएंगे भी कि बर्ड जो है वो सांस मुंह ऊपर करके सांस लेता है। तो उसमें आपका ये होता है कि एक तो फीड कम खाना शुरू कर देता है, पानी कम पीना शुरू कर देता है, और फिर जो आपकी मोर्टेलिटी है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। बर्ड की आप मोर्टेलिटी होना शुरू होगी, पहले 2-4 घंटे कम होगी, फिर अगले 4 घंटे में उससे ज़्यादा होगी, फिर और ज़्यादा होगी। और जो इसका इंक्यूबेशन पीरियड है वो 24 से 48 घंटे है इस डिजीज़ का, और इसमें इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। इसको हमने पहले ही टाइम से डील करना। सबसे बेस्ट ये है कि इसमें आप मेंथोल चलाएं। अगर आपका बर्ड हल्का फुल्का भी सांस में उसको मुश्किलात पैदा हो रही हैं तो वो आप मेंथोल चलाना शुरू कर दें ताकि उसको सांस लेने में आसानी हो। और बाद में आप जब पोस्टमार्टम करेंगे फिर बाकी बाद वाली जो चीज़ें होती हैं वो तो डिस्कस करनी होती है, डिस्कस भी करेंगे हम आपसे, और उसका ट्रीटमेंट भी करना होता है। लेकिन टाइमली जो इस वायरल एक वायरल डिजीज़ है इसका ट्रीटमेंट कोई भी नहीं है। जब इस डिजीज़ ने आ जाना है तो इसने अपना टाइम पीरियड पूरा करके ही जाना है। तो आपने उस टाइम पीरियड में अपनी मोर्टेलिटी कम से कम करवानी है, और ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक डिजीज़ है। अगर ये स्प्रेड कर जाती है शहरी के अंदर तो आपकी जो मोर्टेलिटी परसेंटेज है ना वो 65 to 70% मोर्टेलिटी आपकी इंक्रीज हो सकती है, और इतनी वो मोर्टेलिटी आपका साल ले जाता है। एक तो एक फार्मर को वायरल डिजीज से बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज हमने सिर्फ इस आईबी को डिस्कस किया है। इंशाल्लाह हम इसकी एक शॉर्ट वीडियो भी बनाएंगे जो हम अपने चैनल पे अपलोड करेंगे। तो उसमें हम आपको साइन एंड सिम्टम दिखाएंगे, आपको हम जो शहर के अंदर फिजिकल साइंस होते हैं वो भी दिखाएंगे बर्ड के, जो पोस्टमार्टम साइंस होते हैं वो भी दिखाएंगे। और इसका ट्रीटमेंट जैसा कि हमने आपको बता दिया कोई भी नहीं है, तो इसका जो ट्रीटमेंट है वो कोई भी नहीं है। लेकिन हाँ, हम सपोर्टिव ट्रीटमेंट ज़रूर इसे दे सकते हैं और वो देना भी चाहिए, ताकि एक तो आपका बर्ड जो है वो सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचेगा, और दूसरा जो आपका बर्ड है वो कोई और बीमारी में तब्दील नहीं होगा या उसे कोई मुश्किलात पैदा नहीं होंगी। तो आज की वीडियो में मेरे ख्याल से बस ये एक ही डिजीज़ हमने डिस्कस की है। इसके रिलेटेड अगर आपने हमसे कुछ भी पूछना हो ना किसी भी किस्म का, तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी हमारी कढ़ाई अभी तैयार हो रही है, दोपहर का टाइम है, आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो अभी अगले वो 2-4 घंटे हैं वो भी हमने इसी शेड के अंदर फार्म के अंदर गुजारने हैं। तो देखते हैं। बाकी हमारा बर्ड जो है वो हम आपको दिखाएंगे भी, माशाल्लाह एक्टिव है इस टाइम। इतनी शदीद गर्मी में भी बर्ड जो हमारा वो बहुत ज़्यादा खुश है, इंजॉय कर रहा है, फीड खा रहा है, पानी पी रहा है। तो बेसिकली आप जब एक शेड के अंदर जाते हैं, एक अच्छा डॉक्टर या एक जो फार्मर है वो वही होता है जो अपने चूजे को देख के पहचान ले कि भी मेरा चूजा क्या इस माहौल में या इस एनवायरनमेंट में ठीक है या नहीं ठीक है, या वो उसकी कोई एक्टिविटी चेंज हुई है, कहीं सुस्त तो नहीं हुआ हुआ, दीवारों के साथ तो नहीं लगा हुआ, कोई और इशू तो नहीं है, तो वो टाइमली हमें देख लेना चाहिए। तो आप देखें कितनी ज़्यादा शदीद गर्मी है कि हमें खुद पसीना आ गया इस टाइम। तो बाकी आप देखें कि कढ़ाई बनती है, क्या हम वो खाने के लिए बचते हैं या नहीं बचते इतनी शदीद गर्मी में। ये देखें, ये आप चूल्हा देख सकते हैं इसमें तकरीबन जो मेरे पीछे जितना भी चूल्हा है वो आप देखें इस टाइम माशाल्लाह। ये देखें, ये आप देख सकते हैं। तो चूल्हा माशाल्लाह फुल है। यार वो बाल्टी तो उठवा लें आप, वो किस लिए रखी हुई है आपने अंदर? जब ये काम करना ही नहीं है तो उसको उठवाएं आप, उसको क्या करना है हमने? वो भट्टी भी नहीं उठवाई आपने अभी तक। तो देख लें आप, ये कितनी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमने खुद करवानी होती हैं। और अगर फार्मर आपका बैठा हुआ है तो उसने ये सारी चीज़ें नोट करके काम करवाने होते हैं। तो वरना स्टाफ आपका कभी भी काम खुद नहीं करता, जो आपने कहना उसने वही करना है। तो इसलिए एक फार्मर का फार्म पे बैठना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसे फार्म पे सुबह से शाम तक बैठना चाहिए। तो देख लें, बाकी आपके सामने हमारी एक्टिविटी है। जो ये देखेंगे पूरा इस टाइम जो है वो हमारा काफ़ी ज़्यादा आपको, लेकिन मैं समझता हूँ इस टाइम ना इस चूल्हे को, ये देखिए वो आप देख सकते हैं
ये जो ऊपर तार लगी हुई है, चूजे ने इस तार का तकरीबन काफी ज्यादा नुकसान कर दिया। ये देखें वाटर लाइन की हालत देखें आप। इस टाइम ये वाटर लाइन की आप हालत चेक करें क्या की हुई चूजे ने बैठ बैठ के, ये आप चेक कर सकते हैं। तो चल ही रहे देखिए मसला। तो ये देखें वो एक हमारा बकरा भी चूजे के अंदर आ गया, आप देख सकते हैं बकरे को। तो यार इस बकरे को निकालो। ये देखें जी, ये हमारा बकरा जो है वो आ गया इस टाइम। बकरे को निकालो यार, फटाफट निकालो। तो ये आप देख सकते हैं कभी इस टाइम बकरा जो है वो शेड के अंदर आ चुका है। ये आप देखें चूल्हा जो है वो इस टाइम तकरीबन काफी हद तक डल चुका है। और देखें आप देख सकते हैं तकरीबन, ये देखें आप, ये वाटर लाइंस का देखें जी क्या नुकसान किया हुआ है। इसीलिए यानी कि शाकर लगाए जाते हैं करंट के लिए, क्योंकि चूल्हा जब बैठ जाता है तो वाटर लाइन का काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। तो ये आप देख सकते हैं वो बकरे को जी हमने ले गए हैं बाहर। ये भी बड़ा एक मोमेंट हुआ है। ये देखें जी, अब हम आपको दिखाते हैं शेड से बाहर निकले हैं। वो देखें वो सामने बिल्कुल थ्रेशर लगी हुई है। खाका चेक करें इसका, आपकी ये माहौल को कितना ख़राब करेगी। तो इसी में हमने बचाना होता है। ये देखें अब ये फार्म के बिल्कुल करीब करके लगी हुई है, आप चेक कर सकते हैं। ये फार्म है और ये आप थ्रेशर चेक करें। तो बाकी अब हम जा रहे थे असल में कि हमने कहा चेक करें कि हमारा जो है वो कुक क्या वो खाना तैयार कर रहे हैं। तो ये देखिए अब हम चेक करते हैं कुक अपना। हाँ जी जी, इस टाइम जो है वो कढ़ाई तैयार हो रही है। हाँ जी हाजी साहब, कितनी की देर है? 15-20 मिनट लग जाएंगे। अभी भी 15 मिनट है? अच्छा जी चले। इस टाइम जो है वो हमारा भूख से बुरा हाल हो रहा है, क्योंकि जब से हम घर से आए हैं हमने खाया कुछ नहीं है। दोपहर के 2-3 बज गए इस टाइम। तो आप देख सकते हैं इस टाइम जो है गर्मी की शिद्दत है, फिर ऊपर से भूख से बुरा हाल हुआ है। और अभी भी हमारे जो वर्कर हैं हाजी साहब, वो असल में कह रहे हैं भाई जो 15-20 मिनट हमें और चाहिए। वो किस लिए जी, वरना कढ़ाई का टेस्ट कोई नहीं होगा। चले 15-20 मिनट और देख लेते हैं। अब ये देखें जी, अब हम बकरे के साथ लग गए। चले हमने कहा इसी के साथ खेल लें। ये हमारा बकरा जो है ना, ये जोर जबरदस्ती से नहीं खाता, ये खाता प्यार से मोहब्बत से। ये देखें अब इसी को अगर हम नीचे रख देंगे तो इस बकरे ने नहीं खाना। इसमें क्या क्या डाला हुआ है? चोकर है, थोड़ी है और फीड भी इसके अंदर डाली हुई है। अच्छा ठीक। तो चलें अब हम आपको ये भी बता दें बैठे बैठे कि जो है ना फैटनिंग वो किस तरह करनी चाहिए। वो चलें इसमें क्या बताना, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे हम कि फैटनिंग किस तरह की जाती है बकरों की। स्मॉल एनिमल्स हो गए या लार्ज एनिमल्स हो गए, तो इंशाल्लाह हम आपको विज़िट भी करवाएंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। एक फार्म का विज़िट करवाएंगे आपको फैटनिंग के लिए कि भाई फैटनिंग किस तरह होती है, क्या क्या चीज़ें हमें यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि कई वो स्टीरॉइड्स का यूज़ करते हैं। तो एज अ वेट मैं नहीं समझता भाई स्टीरॉइड्स को हमें यूज़ करना चाहिए। अगर हम स्टीरॉइड को यूज़ करेंगे उससे जानवर वेट तो गेन कर लेगा, लेकिन वो कुछ अरसे के लिए होगा और फिर उससे जो है वो जानवर को नुकसान भी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो बकरा दिखाएं इनको दोबारा कि बकरा देखें आप हमारा, ये सुकून से नहीं बैठता। अगर हम इसको बांधेंगे तो इसने शोर ही मचाना। देखें आप इसकी एक्टिविटी देखें, पूरा इलाका घूमेगा और इलाका घूमने के बाद फिर वापसी आएगा। चलें अब हम चेक करते हैं कि जी खाना तैयार हुआ है या नहीं हुआ। हाँ जी खाना हो गया तैयार। किथे है हाजी, किथे है? हाँ जी अब हम आपको दिखाते हैं, चलते हैं अब हम हाजी की तरफ चलते हैं। हम देखते हैं भाई खाना कितनी देर है। हाँ जी भाई हाजी क्या सीन है? ये देखें जी, ये खाना इस टाइम तैयार हो चुका है और अब ये खाना लगाने लगे हैं। तो चलें अब हम भी जाके बैठते हैं चुप करके भाई पे। चल भाई कह लें, अब डाइनिंग टेबल कह लें, जाके बैठते हैं और देखते हैं कि खाना कितनी देर में आता है। अच्छा जी खाना इस टाइम आ चुका है, ये आप देख सकते हैं खाना।
तो अब हम खाना खाने लगे हैं इंशाल्लाह। खाना खा के फिर आपसे मुलाकात होती है दोबारा। ज़रा थोड़ा सा ब्रेक दे दें खाने का हमें। ये देखें जी, ये तकरीबन इस टाइम खाने की मुकम्मल तैयारी हुई हुई है। लो जी, अब हम खाना खोना खा के फ्रेश हो चुके हैं। तो अब हमने कहा चलें आपको ये बता दें कि जी एक ये जो लैब मुर्गी फार्म का कारोबार है ना, ये एक छोटे से छोटा इंसान अपने घर में भी कर सकता है। तो जॉब से बेहतर ये किस तरह है। तो अब आप देखें कि अगर एक बंदा है जिसके पास थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट है, तो हम एक अंदाज़ा लगाते हैं, ख़ुद कैलकुलेशन करते हैं कि उसकी कितनी इन्वेस्टमेंट होती है। तो वो अगर 1000 चूज़े की फार्मिंग करे तो आजकल जो रेट चल रहा है 1000 चूज़े का, एक चूज़े का वो रेट है 45 रुपये। अब बंदे ने अगर 1000 चूज़ा लिया तो वो बन गया 45,000 रुपया। फिर उसके बाद फीड, 1000 चूज़ा जो फीड है वो खाता है ज़्यादा से ज़्यादा 13 बैग खाएगा। तो 13 बैग अगर हम लगाएं 1000 चूज़े के लिए, तो आजकल जो एक बैग का रेट चल रहा है वो चल रहा है 8,000 रुपया। तो 4% 5% पे फीड इजीली अवेलेबल हो जाती है आम से आम फार्मर को भी। तो अगर अब हम लगाएं, ये कैलकुलेटर ऑन करके दें हमें एक दफ़ा ज़रा, तो 13 यानी कि वो बैग खाएगा फीड के। 13 एक बैग की कीमत 8,000 में से अगर हम निकालें 4% तो वो बनती है, आप लगाएं 8,000 माइनस 4%, ये बन गई 7680 रुपये। 7680 इसको हम ज़रब देंगे 13 के साथ, तो ये हमारी फीड की कॉस्ट बन गई 99,840, 99,840 रुपये, तकरीबन 1 लाख रुपये आप लगा लें। और उसके बाद आप लगाएं, आजकल का जो मौसम है इसमें लकड़ी ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हो जाएगी, चले लगा लें आप 10 मन यूज़ हो जाएगी। 10 मन लकड़ी की जो कॉस्ट बनती है, खुश्क लकड़ी अगर हम ले तो 1000 रुपया मन का रेट है, तो 10,000 रुपया अब ये कॉस्ट लगा। और मेडिसिन की आप कॉस्ट लगा लें तो कम से कम मेडिसिन जो है वो आप लगाएं, हम लगा लेते हैं मेडिसिन, ये कह लें कि तकरीबन आप लगा लें कि भाई 25,000, 20 से 25,000 रुपये की मेडिसिन आप लगा लें। तो ये जो टोटल अमाउंट हमारे पास है, उसके बाद आप लगा लें अदर एक्सपेंस लगा लें, जैसा कि फार्म का रेंट हो गया, बिजली का बिल हो गया, तो आप ये भी लगा लें कम से कम, चलें 40,000 रुपये आप ये लगाएं। इतना ख़र्चा होगा नहीं, लेकिन फिर भी आप चलें 40,000 लगा रहे हैं। तो अगर अब हम इसको जमा करें तो 45,000 हमारा चूज़े का हो गया, इसमें जमा करें 99,840 फीड की कॉस्ट होगी, जमा करें हम 10,000 लकड़ी का, और जमा करें हम उसके बाद 25,000 रुपये मेडिसिन का, और जमा करें हम 40,000 रुपये अदर एक्सपेंस कर लें। लेकिन 40 से ज़्यादा हो जाएगा मेरे ख्याल से, हम 20,000 रुपये एक्सपेंस कर लेते हैं, क्योंकि चूज़ा जो है वो आपका सिर्फ 1000 चूज़ा। ये बन गई टोटल अमाउंट आपकी 1,99,840 रुपये टोटल। अब इसमें से हम मोटेलिटी लगा लें, मोटेलिटी हम अपनी लगाएं 8%। 1000 में से अगर हम 8% चूज़ा निकालें तो हमारी मोटेलिटी 920 चूज़ा हमारे पास तकरीबन बच जाएगा। और हम इसको करें 350 ग्राम पे, तो हमारे पास जो टोटल वेट बनेगा वो बनेगा टोटल वेट हमारे पास बन गया 300 किलो। और आजकल जो रेट चल रहा है वो चल रहा है हमारे पास, जो रेट है वो है हमारे पास, जो इधर चल रहा है 1000 चूज़ा अगर हम सेल करें ना इजीली, तो हमारे पास वो 900 रुपया केजी के हिसाब से सेल हो रहा है। तो 900 को अगर हम ज़रब दें 300 के साथ, तो वो बन जाएगा हमारा 2,70,000 रुपया। तो आप ये देखें कि आप 1000 चूज़े में से 70,000 रुपया कमा रहे हैं। तो जो लोग कहते हैं कि भाई फार्मिंग जो है वो उसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान है, तो वो ब्रायलर और सिर्फ लेयर की फार्मिंग है, जो गोल्डन मिस्री की फार्मिंग है वो काफ़ी हद तक स्टेबल है। ज़्यादा से ज़्यादा आप 850 रुपये में सेल कर लेंगे। चलिए जहाँ पे आपने 70,000 कमाना है वहाँ पे आप 35-40,000 रुपये कमा लेंगे 35 दिनों में। तो मेरे ख्याल से इससे अच्छा कारोबार आपके लिए कोई नहीं है। बाकी आप भी सोचें, और अगर आपके लिए कोई भी मसला मसाइल हो, किसी भी किस्म का आपने सवाल करना हो, तो आप लोगों के लिए कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। तो अब हम चलते हैं क्लिनिक, अपने क्लिनिक पे।
हम वहाँ पे जाके देखते हैं, उधर की रूटीन देखते हैं, फिर हम उसके बाद घर चलेंगे, क्योंकि फार्म पे अब हमने इस टाइम खाना भी खा लिया, आपसे कुछ डिस्कशन भी कर लिया, अब शाम हो गई है तो अब इंशाल्लाह चलते हैं। ओके। ये देखें जी, ये अब हम अपने माल के शॉप पे पहुंच चुके हैं। तो शॉप पे हमारी तकरीबन स्टॉक इस टाइम जो है वो ख़त्म हुआ है शॉप पे। बस स्टॉक चेक करते हैं, तो इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीलॉग में मुलाकात होगी। शुक्रिया।